Assalamualaikum. Today we will start our new chapter algebraic expressions and formulas. ओके आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1. अब हम आते हैं अलजेब्रिक की तरफ. अलजेब्रिक में आपके पास ऑल पॉलिनोमियल्स होंगे, अल्फ़ाबेटिक पर डिपेंड करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी तमाम. आप पीछे के 2 चैप्टर्स में तमाम मैथमेटिकली वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं. किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह इनको फाइंड करने का प्रोसेस है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं. सबसे पहले ये कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है, आपको ये बताना है. ओके, देखिए पॉलिनोमियल्स वो होता है जो अपनी डिग्री के साथ बिल्कुल एग्जिस्ट जा रहा हो. फॉर एग्जांपल यू हैव एक्स क्यूब है, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एनी कांस्टेंट वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल. इस तरह ना हो आपके पास रूट एक्स है, ओके, एक्स की पावर 1/3 है, एक्स की पावर -2/5 है, ये पॉलिनोमियल से नहीं कहलाता है. डेट्स वाई ये आपका नॉट पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, और आपके पास सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए. 2 वेरिएबल्स एक साथ हैं, वो भी पॉलिनोमियल नहीं है. डेट्स वाई इट्स ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल. ये आपकी अरेंजमेंट के साथ है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है कांस्टेंट, इट इज़ योर पॉलिनोमियल. सिमिलरली यहाँ पर रूट एक्स आ गया, इट्स नॉट पॉलिनोमियल, राइट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपसे कहते हैं कि रेशनल है कि नॉट रेशनल है. आप चैप्टर नंबर 1 में रेशनल फाइंड कर चुके हैं. रेशनल फाइंड करने का क्या प्रोसेस आप फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है. रेशनल में हम कहते हैं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए डिवाइड करने के बाद. फाइन, अब पॉलिनोमियल में किस तरह आपको पता चलेगा इट्स योर एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि आपको देता है कि नहीं. तो आपके पास फैक्टर्स निकलने चाहिए. इसके फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हैं, और ये तो खुद ही फैक्टर है, यानी कि आपस में डिवाइड हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट फैक्टर वैल्यू देगा. डेट्स वाई ये आपका कहलाएगा रेशनल. ये आपका क्या कहलाएगा, रेशनल. अब जिस तरह हमने मैथमेटिकल वैल्यू में किया था कि अगर रेशनल में आपके पास रूट एक्स आ जाता है, ओके, पाई की वैल्यू आ जाती है, इट इज़ इरेशनल. तो सिमिलरली मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये नॉट रेशनल है. ओके, तो रेशनल वैल्यू ऐसी होती है जो आपको एग्जैक्ट सोल्व करने के बाद आपको फिक्स वैल्यू देती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रेशनल वैल्यू कहलाती है. बाकी पार्ट भी आप इसी तरह डन कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ रेशनल, व्हाट इज़ इरेशनल. ओके, अब आता है मैथमेटिकली वैल्यू सॉल्व करने की तरफ. तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फार्मूलाज हैं, और देखिए इन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर. अच्छा देखें, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, पहले ये बना लें. इट इज़ पी स्क्वायर, और 100 यू नो डेट इट इज़ 10 स्क्वायर. ओके, और p + 10 एज इट इज़. यू नो डेट आप 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, a² - b². a² - b² किसके बराबर होता है, आपको पता है, a - b a + b. डेट्स वाई हम कह सकते हैं इट विल बी p - 10 एंड p + 10. ओके, आप 7-8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, और ये p + 10 एज इट इज़. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फैक्टर्स एक जैसे, कैंसिल आउट. नाउ यू हैव p - 10 इज योर आंसर, राइट. यहाँ पर हो सके जितना कॉमन लेना है, और फैक्टराइज में फार्मूलाज इस्तेमाल करना है. यहाँ पर आ जाए, आपके पास क्या कॉमन है इन दोनों में, एक तो 3 के टेबल में दोनों एक साथ आए, दैट्स वाई 3. अल्फ़ाबेटिक में आपके पास a कॉमन है, और लीस्ट वैल्यू कम से कम a कितना है, a. अब ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ से 3 चला गया, a चला गया, ओनली b. माइनस का माइनस, यहाँ से 3 चला गया, a 2 थे, एक ले लिया बाहर, एक ले गया. यहाँ पर आ जाए, इस पूरे फैक्टर्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन एक जैसी है. 3 के टेबल में सब आते हैं, और अल्फ़ाबेटिक में a आपका एक जैसा है, कम से कम a की है. यहाँ से 3 गया, a 2 थे, एक a गया, एक a रह गया, प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, a बाहर गया, ओनली b रह गया आपके पास, और 3 आपका बाहर है, a भी बाहर है, ओनली b² रह गया, राइट. 3a कैंसिल आउट, दोनों एक जैसे हैं. इसके अलावा जो आपका पॉलिनोमियल ले गया, ये तमाम आपका आंसर है, a + 2b + b². ओके, यहाँ पर आ जाएं आप, इसके फैक्टर नहीं कर सकते, ये ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे. यहाँ पर आ जाए, इन दोनों में एक जैसा क्या है, a. ब्रैकेट में क्या रह गया, a + b कॉमन लेने के बाद. इन दोनों में एक जैसा क्या है, 2. अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, a² - b². ये मजीद फैक्टराइज होता है. अच्छा, सबसे पहले तो इसे ख़त्म कर लें, a + b कैंसिल आउट. ऊपर क्या रह गया, एक a रह गया ये वाला, और एक a - b. ओके, अब आ जाए डिनोमिनेटर में, इट इज़ 2. आपको पता है a² - b² किसके बराबर होता है, a - b a + b. तो आप इसे सिंप्लीफाई करें. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ एक जैसी है, a - b a - b. न्यूमरेटर में रह गया a, और डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया 2, एंड मल्टीप्लीकेशन विद a + b. इट्स योर आंसर.
नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। अच्छा, आप ऐसा समझ लें ये पूरा आपका ए है और ये पूरा आपका बी है। यू नो डैट ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए आपका पूरा है एक्स प्लस वाई माइनस बी, बी जेड है। ए आपका पूरा है एक्स प्लस वाई प्लस बी, बी आपका जेड है। ओके, फिर डिनोमिनेटर पूरा सेम एज इट इज़, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये चीज़ सेम एक जैसी, कैंसिल आउट ऑल, क्या रहेगी आपके पास? एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज़ योर आंसर। ओके, हियर इज़ आपके पास क्या चीज़ कॉमन है? एम एक जैसा है, निकालना है। यहाँ पर अंदर है क्या? एम माइनस 6। इन दोनों में एक जैसा क्या है? 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 ले दिया बाहर। अंदर है क्या? एम प्लस 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, डिवाइडेड बाय इन दोनों में एक जैसा क्या है? 2। ब्रैकेट में रह गया एम माइनस 6। अब जो जो चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दें, जो रह जाए वो आपका आंसर है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? एम माइनस 6, एम माइनस 6 कैंसिल आउट, राइट। तो रह क्या गया आपके पास यहाँ पर? 3m, 3 मल्टीप्लाई बाय एम प्लस 5। ओके, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या वैल्यूज रहेगी? ओनली 2। इट्स योर आंसर। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर। अच्छा, ये आपके पास आ जाए ना, इसे मिडिल टर्म से ब्रेक करते हैं। अब देखिए मिडिल टर्म से ब्रेक करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो एक काम करें, इन सब में 4 एक जैसा है, कॉमन ले लें। अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा टी स्क्वायर, 4 के टेबल में 36, 9 टाइम्स टी प्लस 4 के टेबल में 80 कितने टाइम्स आता है? कैलकुलेटर से कर दें, 80 डिवाइडेड बाई 4 20 आएगा। ओके, यहाँ पर आ जाए, इन दोनों में एक जैसा क्या है? टी। ब्रैकेट में क्या रह गया? 4 माइनस टी स्क्वायर, और ये 5 माइनस टी, इसका कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ मैंने इसी तरह से लिख दिया, राइट। अब आते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन होगी, टी स्क्वायर है, टी है, फिर कांस्टेंट है। इसका कोफिशिएंट ऐसा समझे 1 है और इसका है 20। 1 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या कितना होता है? 20। मैथ के 2 ऐसे डिजिट सोचे हैं, मल्टीप्लाई करूँ तो 20 बने, प्लस माइनस करूँ तो 9 बने, वो 4 और 5 है, तो डेट्स वाई आपके फैक्टर बनेंगे टी स्क्वायर। मिडिल टर्म का मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच की टर्म ब्रेक करना। तो माइनस 40 माइनस 5t, माइनस 4 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें प्लस 20, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 बनता है, और प्लस 20 का प्लस 20, राइट। एंड होल डिवाइडेड बाय टी का टी। इसको मज़ीद सॉल्व करें, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये तो ऑलरेडी टी का स्क्वायर है। ओके, और 5 माइनस टी एज इट इज़, इसी तरह लिखेंगे आप इसे। अब आ जाए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 4 एज इट इज़, कर्ली ब्रैकेट बनाए। इन दोनों में एक जैसा क्या है? इन दोनों में एक जैसा क्या है? इन दोनों में एक जैसा टी है, और दूसरे ब्रैकेट में रह जाएगा टी माइनस 4। इन दोनों में एक जैसा माइनस 5 है, तो ब्रैकेट में रह गया आपके पास टी माइनस प्लस माइनस 25 के टेबल में 4 टाइम्स है। ये लाजमी ये 2 ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर नहीं आते इसका मतलब यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो कुछ। ये टी एज इट इज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये 5 माइनस टी आपका एज इट इज़ इसी तरह ही आएगा, राइट। अब तमाम फैक्टर्स एक साथ लिखेंगे, 4 एज इट इज़, टी माइनस 4, टी माइनस 5, ओके, होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या क्या बचा? टी, 2 माइनस टी, 2 प्लस टी एंड 5 माइनस टी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या था? आपने यहाँ से टी कॉमन निकाल दिया था। ओह सॉरी, ये टी कॉमन निकालने के बाद 4 माइनस टी रहने जाना था। देखिए यहाँ से टी कॉमन निकाल दिया ना, तो ओनली टी रह जाएगा, फिर इसके बाद फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वही रहेगा 4 माइनस टी, वही रहेगा 4 माइनस टी। ये डेवलप ही नहीं होगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 माइनस टी, ये नहीं आएगा। ओके, अब देखें ये t माइनस 5 है और ये t माइनस 4 है। ओके, हम क्या करते हैं, इनके साइन को कॉमन लेके हम स्प्लिटिंग कर देते हैं। ये t माइनस 5 है, ये 5 माइनस टी है, ये कैंसिल कर सकते हैं, इनका एक माइनस रहेगा। ये t माइनस 4 है, ये 4 माइनस टी है, कैंसिल कर सकते हैं, इनका भी एक माइनस रहेगा। इन दोनों के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो डेट्स वाई ओनली 4/t इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर आएगा।
नेक्स्ट आपके पास है, इसमें भी आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। अब देखें इससे किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे। ये देखें आपके पास एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, वही इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, दो ऐसे मैथ का डिजिट सोचें, मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बने, प्लस माइनस करूँ तो 2, 3 और 1, 3 1 से 3, 3 माइनस 1 2, तो डेट्स वाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 3x प्लस एक्स एंड माइनस 3 एज इट इज़, यानी कि हमने इसके किए मिडिल टर्म ब्रेक, तो ये दोनों आ गए। ओके, ऑल डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के भी करने हैं, यहाँ पर करें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका ये 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, दो डिजिट सोचो, मल्टीप्लाई करूँ तो 2, प्लस माइनस करूँ तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 से 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 2। ओके, अब इसके बाद आ जाए कॉमन ले लें, इन दोनों में एक जैसा क्या है, एक्स अंदर रह गया एक्स माइनस 3, इन दोनों में कुछ भी एक जैसा ना हो तो प्लस 1 ले लें आप, एक्स माइनस 3। ओके, इन दोनों में एक जैसा क्या, एक्स अंदर रह गया एक्स माइनस 2, इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, प्लस 1 अंदर रह गया एक्स माइनस 2। देखें सेम आ गया, लाजमी ये आपके सेम आने चाहिए, सही है। अगर ये आपके सेम आ जाते हैं तो उनको एक मरतबा लिखा जाता है और बाकी में बचे हुए फैक्टर को एक्स प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में करें, एक्स माइनस 2 2 टाइम्स है, एक मरतबा लिखेंगे, और बचे हुए में आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के अंदर हम, अगर आपके पास प्लस आ जाए या माइनस आ जाए पॉलिनोमियल्स के अंदर, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है बानिस्बत मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के। ओके, सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पर आ जाए कॉमन ले लें, इन दोनों में जैसे क्या 2 फैक्टर्स करना है, अंदर रह गया एक्स माइनस 1, ये ऐसे ही आएगा, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, 4x माइनस 1 प्लस ये भी ऐसे ही आएगा 4x प्लस 1, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया x प्लस 1। ओके, आपको पता है एलसीएम क्या लिया जाता है, दो चीज़ जो आपके पास 2 टाइम्स भी अगर हो तो उसको आप एक मरतबा लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखें 2 टाइम्स है, एक मरतबा एलसीएम आएगा, बाकी क्या है आपके पास x माइनस 1 x प्लस 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको पता है एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, ये पूरा पॉलिनोमियल एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल, क्या रह जाएगा x प्लस 1, इसके साथ किसके साथ, 4x माइनस 1 के साथ x प्लस 1 रह जाएगा, प्लस का प्लस ये 4x प्लस 1 आप एज इट इज लिखेंगे, 4x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 एलसीएम का कैंसिल आउट, बाकी क्या रह गया x माइनस 1। ओके, आप देखें इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 वाली मल्टीप्लिकेशन, यू नो डेट किस तरह से करते हैं, देखें क्या, पहले इन दोनों को करें, 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x स्क्वायर। ओके, फिर इसी x से इनको करें, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स, अब इस 1 से करें 1 मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस 4x, फिर इस 1 से करें, इस 1 को माइनस प्लस माइनस 1 1 1। अब इसी तरह इन चारों को करें, 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर, फिर इस x को 1 से करें, प्लस x 1 एक्स एक्स, अब इस माइनस 1 को प्लस 4x से करें, माइनस 4x, माइनस 1 को प्लस 1 से करें, यू हैव माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर आ जाए, ये 2 आपका एज इट इज आएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यू नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ए माइनस बी 1 का स्क्वायर 1 ही कहलाता है। अब जो जो चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दें, जो रह गई है उसे रहने दें, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो क्या रह गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस 1 माइनस 2 ऑल डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही लिखें, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में एक जैसा क्या है 2 आप कॉमन निकाल लें, 2 को आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर बुक में देखें आपके आंसर में x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एज इट इज़ है, तो आप एज इट इज़ लिखें, अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने इसे ओपन कर दिया क्लोज कर दिया, आप लिख सकते हैं इसे। सेकेंड पार्ट है इसके पास, इसमें आपको फैक्टर्स भी नहीं करना है, डायरेक्ट परफॉर्म करना है, देखें किस तरह से परफॉर्म करना है, x प्लस 2 अलग चीज़ है, x प्लस 3 अलग चीज़ है, दोनों का एलसीएम ले लें, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, यू नो डैट यहाँ पर आपके पास ओनली 1 है, अब x प्लस 2 एलसीएम का कैंसिल आउट, तो x प्लस 3 से ये मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ पर आपके पास 2 है, x प्लस थ्री कैंसिल आउट, यहाँ पर आपके पास x+2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2 ऑफ एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। ओके, इस x+2 और x+3 को एज इट इज़ लिखें, x+2 एंड x+3 एज इट इज़। ओके, अब आपको एडिंग करनी है, ये x है, ये भी x है, 3x, और ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, 3 + 4 7। ओके, x+2 and x+3 is your answer. Okay, next, सबसे पहले फैक्टर निकालें, y स्क्वायर माइनस 25। यू नो डैट ये y का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पर आ जाए, इन दोनों में एक जैसा क्या है, y अंदर रह गया y माइनस 5। ओके, यहाँ पर आ जाए, ये y का y, इन दोनों में एक जैसा क्या है आपके पास, 5 एंड y, अंदर क्या रह गया, y माइनस 1। ओके, अब आ जाए, यहाँ पर परफॉर्म करते हैं हम किस तरह, y स्क्वायर माइनस 5 मीन्स y माइनस 5, y प्लस 5, आपको पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, और ये y माइनस 5 एज इट इज़, इस पूरे को भी एज इट इज़ लिखें, y ओवर 5y माइनस 1। यहाँ पर आ जाएं, y माइनस 5 इज योर कैंसिल आउट। ओके, अब क्या रह गया आपके पास, यहाँ पर y रह गया, यहाँ पर 5 और y माइनस 1, तो एलसीएम पूरा क्या आएगा, यू नो डैट जो चीज़ 2 मरतबा होती है वो 1 मरतबा आती है, y 5 तो है ही है, एक 5, एंड नाउ यू हैव y माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा हुआ है, y प्लस 5। चलें भाई, y प्लस 5, डिनोमिनेटर में क्या था, ओनली y, इस y को छोड़ के 5 y माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का प्लस, ये y ऐसे ही आएगा, 5y माइनस 1, 5y माइनस 1, ऑल कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओनली 1, यहाँ पर तो कुछ ही नहीं बचा आपके पास। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई देखिए किस तरह से करेंगे, 4 वाली मल्टीप्लिकेशन है, यू नो डैट 4 वाली मल्टीप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं आप, इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखेंगे क्या है आपके पास, हो जाएगा ये 5, ये y जा y स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, इसको लिखें y स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में बाहर में 5 है। चलें आगे आ जाएं, फिर इस y को 5 से करें, 5y बाहर और 5 है तो 25y। अब इस -1 की वैल्यू बारी है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5y माइनस y, बाहर 5 है, -5y, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, एंड बाहर आपके 5 है, -25, ये आपको देगा प्लस y वैल्यू, 5y माइनस 1 एज इट इज़। ओके, नाउ y स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे, 5 ऑफ y स्क्वायर, y वाली कितनी टर्म से, यू हैव 25 में से 5 गया, 20y प्लस 20 और एक 1 प्लस 21y, और क्या बचा हुआ है, -25, और ये डिनोमिनेटर सेम टू सेम, 5y माइनस 1 इज योर आंसर। अच्छा, इसमें देखें क्या है, ये xy ऐसे ही आएगा आपके पास, ये xy प्लस 1 आपके पास, इसमें कुछ भी आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कुछ ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखें एलसीएम क्या क्या आएगा आपके पास, xy प्लस 1 xy माइनस 1, ये xy मल्टीप्लाई होगा। अब देखें xy प्लस 1 कैंसिल आउट, बचा क्या, xy माइनस 1। ओके, अब ये वाला xy प्लस 1 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, xy माइनस 1 कैंसिल आउट, xy प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लिकेशन 4 वाली, ये तो 2 मल्टीप्लिकेशन देंगे, इसके अंदर 4 मल्टीप्लिकेशन होगी, देखिए किस तरह से होगी, इन दोनों को करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई को -1 से करें, माइनस एक्स वाई। ओके, इस एक्स वाई को इससे करें, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस एक्स वाई को +1 से करें, प्लस एक्स वाई, इस +1 को एक्स वाई से करें, प्लस एक्स वाई, इस +1 को +1 से करें, +1। ओके, फिर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1, एज इट इज़ लिख दें आप इसे। ओके, अब आ जाए आपके पास जो जो कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही है और कुछ भी नहीं कैंसिल, इसमें आपकी वैल्यूज़ जो कैंसिल हो गई इसे कैंसिल कर दें। अब जो रह गया, क्या रह गया आपके पास,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टाइम्स 2 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स वाई एक ही है प्लस एक्स वाई, और प्लस 1, और डिनोमिनेटर में वही है एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1, ओके। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए इसमें वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले 1/a+b एज इट इज़ लिखेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, इसे भी इसी तरह लिखेंगे आप, बट इसके फैक्टर करेंगे, और यू नो डेट इसके फैक्टर क्या होते हैं, a-b और a+b। सही, यहाँ तक परफॉर्म आपने कर दिया। अब आपको पता है जो चीज़ 2 टाइम्स होती है उसे एक मरतबा लिखा जाता है, डेट्स वाई व्हाट इज़ योर एलसीएम, एलसीएम आएगा a-b 2 टाइम्स एक मरतबा, a+b भी 2 टाइम्स, उससे कितनी मरतबा लिखेंगे, एक मरतबा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर है आपके पास 1, a+b कैंसिल आउट, a-b आएगा यहाँ पर है -1, a-b कैंसिल आउट, यू हैव a+b। यहाँ पर है आपके पास 2a, a-b a+b सब कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं आएगा, ओके। अब इसे तो इसी तरह लिखें आप, a-b और a+b, इनको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय a, -1 मल्टीप्लाई बाय b, -1 मल्टीप्लाई बाय -a, -1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस b, और प्लस 2a। अब यहाँ पर आ जाए आपके पास प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, राइट। आपके पास रह क्या जाता है, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, हेयर इज 2a, आपके पास यहाँ पर 2a है, और -b माइनस 2b, डिनोमिनेटर में है a-b एंड a+b, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, न्यूमरेटर में रह जाएगा a-b, और डिनोमिनेटर एज इट इज a-b a+b, a-b कैंसिल आउट, 2/a+b is your answer. नेक्स्ट है आपके पास, सबसे पहले फैक्टर कर लें, देखें ये 4y एज इट इज़, यू नो डेट y का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो y -1 y+1 कैन राइट। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, ओके। अब आपका काम है एलसीएम लेना, व्हाट इज़ योर एलसीएम, यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आएगा, देखें क्या है, y-1 एंड y+1, 2 ही है आपके पास फैक्टर, और 2 टाइम्स एक मतलब आएगा। यहाँ पर आ जाए 4y, y-1 y+1 दोनों कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ, ओके। यहाँ पर क्या है आपके पास y+1, y-1 कैंसिल, y+1, यहाँ पर आपके पास y-1 y+1 कैंसिल, y-1। अब सबको ओपन करना है आपको, वैल्यूज़ इनकी ओपन करनी है, देखिए किस तरह से करेंगे। ये तो y-1 एंड y+1, इनको मल्टीप्लाई करना है, 4y मल्टीप्लाई बाय 1 4y, ओके, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय y 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर आ जाए y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय y -1 मल्टीप्लाई बाय y -y, माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ओके। अब देखें जो जो चीज़ आपकी कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दें, और जो रह जाए उसे रहने दें। y स्क्वायर व्हाट विल बी, इट विल बी 2y स्क्वायर, चलो भाई ये 2y स्क्वायर हो गया। y वाली कितनी टर्म्स है, 4y, एक y ये 5y, एक ये y रहा 6, चलिए ये तो कैंसिल, -y प्लस y, तो डेट्स वाई यू हैव ओनली 4y, आपके पास सिर्फ 4y रह गया, +1 + 2, ओके। यहाँ पर है y-1 एंड y+1, इन सब में 2 कॉमन है, कॉमन ले लें, अंदर क्या रह गया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ओके। इट y-1 एंड y+1 एज इट इज़, आपको पता है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये है y+1 का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर है, y+1 का, और डिनोमिनेटर में है y-1 एंड y+1 एज इट इज़, ये एक y+1 इस y+1 से कैंसिल आउट, नाउ यू हैव 2y+1, ये न्यूमरेटर की वैल्यू रहेगी आपके पास, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगी आपके पास, ओनली y-1 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इसमें 2 of x + y एज इट इज़ लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फैक्टर नहीं कर सकते। सिमिलरली 2x - y भी एज इट इज़, बट यू नो डैट इट इज़ 2x का होल स्क्वायर, इट इज़ y का होल स्क्वायर।
और आप इसे सोल्व कर सकते हैं किस तरह, इट इज़ 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई, आपको पता है आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। ओके फिर आ जाए अपने एलसीएम की तरफ। यू नो डैट व्हाट इज़ योर एलसीएम, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई। ओके अच्छा यहाँ पर आ जाए, 1 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस वाई, कैंसिल आउट क्या रह गया 2x माइनस वाई, यहाँ पर 1 है 2x माइनस वाई कैंसिल क्या रह गया 2x प्लस वाई। यहाँ पर ये दोनों ही कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं रहा 1। अब इसे ओपन कर लें किस तरह, 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वाई, तो आपका पूरा 2x माइनस वाई ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस वाई तो पूरा 2x प्लस वाई ही आएगा, और प्लस 1 का प्लस 1, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, और नीचे आपके पास है डिनोमिनेटर में 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई। 2x प्लस 2x आपका बन जाएगा यहाँ पर 4x, बाकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई इज योर आंसर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी बड़ी है, आई थिंक इसके अंदर आपके 7 क्वेश्चन ही है, 6 हैं और विथ पार्ट्स हैं। पूरे चैप्टर में यही एक्सरसाइज बड़ी है 3 चैप्टर के आई थिंक। अब आ जाएं आपके पास, देखें डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। इस डिवाइड को उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, चारों प्रोसेस एक साथ आ गए। यानी कि बच्चे को पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आप किस तरह ये चारों प्रोसेस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, राइट। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, ये तो है x का स्क्वायर, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का, इट इज़ 2y माइनस एक्स लिखेंगे इसे, और 2y प्लस एक्स। आपको पता है ना, दो चीज़ हो आपके पास, माइनस हो स्क्वायरिंग हो, तो इसको डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर देंगे। ये प्लस 1 एज इट इज़, ये डिवाइड एज इट इज़, ये 1 माइनस एक्स ओवर 2y एज इट इज़। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं। अच्छा अगर आप वैल्यूज़ भी सॉल्व करना चाहें तो वैल्यूज सॉल्व करें तो आपका क्या कहते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो यही आएगा। व्हाट इज़ योर एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स। ओके यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स। ओके ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड, इसमें एलसीएम ले लें, आपका आ जाएगा 2y मल्टीप्लाई बाय 1 2y, माइनस जिसके नीचे एलसीएम सिंगल होता है वो ऐसे ही आता है आपके पास। ओके अब आते हैं, इनको ओपन करते हैं, इन सब पॉलिनोमियल को, ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यू नो डेट 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स क्या होता है 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ये इसी तरह ही आएगा 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स। ओके प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके उलट देंगे, उलटने से क्या होगा, ये बन जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स। ओके अब हमारे पास देखा जाए तो क्या ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 4 2 ज़ा 8 y क्यूब, और डिवाइडेड में 2y माइनस एक्स कितनी मतलब आए 2 टाइम्स 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके और 2y प्लस एक्स एक मरतबा है, तो 2y प्लस एक्स एज इट इज़ इसी तरह ही आएगा इसके अंदर। इट्स योर आंसर। इसमें अच्छा इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये x प्लस 3 एज इट इज़, 3y माइनस 2x कुछ भी नहीं कर सकते एज इट इज़, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y, आपको पता है स्क्वायर हो 2x प्लस 3y। ओके इन दोनों में y कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास x प्लस 3। अब देखेंगे ये x प्लस 3 ये x प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर है 3y माइनस 2x, यहाँ है 2x माइनस 3y। हम एक काम करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, इसको 3y माइनस 2x बना देते हैं, हमें तो कैंसिल करना है ना। ओके ये वाला ऐसे ही रहेंगे 2x प्लस 3y, इसको टच नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है y और 3y माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया 3y माइनस 2x। नाउ योर आंसर नेगेटिव 2 of x प्लस 3y, और डिनोमिनेटर में आपके पास ओनली क्या रह गया y, ये आपका आंसर। We will discuss now question number 5 part number 3
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके फैक्टराइज निकालें. इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वन. वी कैन राइट एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन. ओके, और यू नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ एक्स प्लस वन, ये किसका होल स्क्वायर आपके पास? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एज इट इज़ इसी तरह ही लिखेंगे आप, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन. अब बताएं क्या क्या आपका कैंसिल हो रहा है? एक्स प्लस वन कैंसिल आउट और नॉट? यहाँ पर देखें आपकी वैल्यू कौन सी कैंसिल आउट हो रही है? इट इज़ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर. ओके, ये एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कैंसिल, राइट? ये आपका कैंसिल नहीं है, आपका ये कैंसिल होगा. एक्स माइनस वन कैंसिल आउट. ओके, नाउ अब देखें ये भी आपका एक्स प्लस वन है और ये भी आपका एक्स प्लस वन है. ये दोनों एक्स प्लस वन आपके कैंसिल आउट हो सकते हैं. कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आएगा वन, राइट? यहाँ पर आ जाए 8/9 सेम एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे. ये y प्लस थ्री. ओके, यहाँ पर इनको कैंसिल कर सकते हैं. 4 and 12 है, कैन कैंसिल आउट. 4 1 से 4, 4 3 से 12 डायरेक्ट कर सकते हैं. तो आपके पास है 3y प्लस वन एंड y प्लस थ्री. इसको रिवर्स कर देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी सही. अब देखें क्या क्या आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये y प्लस वन कैंसिल आउट. ओके, ये 8 और 8 कैंसिल आउट. नाउ हेयर 3 1 से 3, 3 3 से 9. ओके, अब देखें आपके पास क्या बचते हैं? ये y प्लस थ्री कैंसिल आउट, तो कुछ भी नहीं बचेगा. 5 1 से 5 और डिनोमिनेटर में यू हैव ओनली 3, राइट? तो डेट्स वाई ये आंसर है आपका 5/3. नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हम करेंगे. ये है क्यू स्क्वायर माइनस 25. कैन राइट क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 5. ओके, इसी तरह यहाँ पर है, आप क्यू कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा क्यू माइनस 3. यहाँ पर हम इसे रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 9 और ये क्यू स्क्वायर प्लस 5q. ओके, अब आ जाएं यहाँ पर, इसे हम इसी तरह लिखेंगे क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 5. यहाँ पर आपके पास क्यू माइनस 3 एज इट इज़. इसको आपने रिवर्स तो कर दिया, अब इसके फैक्टर कर सकते हैं. क्यू स्क्वायर माइनस 9 है, कैन राइट क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 3, राइट? ओके, इसे लिख सकते हैं हम क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 3. इसी तरह ये आपके पास है, इन दोनों में क्यू एक जैसा आएगा और अंदर रह जाएगा आपके पास क्यू प्लस 5. अब देखें क्यू प्लस 5 कैंसिल आउट, क्यू माइनस थ्री कैंसिल आउट. अब इसके अलावा देखें और कुछ आपके पास कैंसिलेशन में अगर नहीं है तो बस यही आपका आंसर है. क्या है आपके पास आंसर? डिनोमिनेटर में इट इज़ क्यू, ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा. ओके, और ये आपके पास क्या है? क्यू माइनस 5 एंड क्यू प्लस 3, क्यू माइनस 5 एंड क्यू प्लस 3. इट्स योर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नहीं है इसके अंदर, आपको पूरा परफॉर्म करना है. देखिए इसके अंदर क्या करना है. देखिए ये दिया हुआ है t प्लस 1/t फाइंड करना है, बट यू नो आपके पास ओनली t की वैल्यू है. सबसे पहले देखें t गिवन है, t इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई. ओके, तो 1/t क्या होगा भाई? इसका रिवर्स हो जाएगा. आपके पास क्या होगा? x प्लस वाई आएगा ऊपर, x माइनस वाई आएगा नीचे. आपको फाइंड क्या करना है? t प्लस 1/t. तो हम t की वैल्यू लिखेंगे, क्या है? x माइनस वाई और x प्लस वाई, प्लस का प्लस 1/t. व्हाट इज दिस? x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. इसके बाद आपको पता है आप एलसीएम लेते हैं. एलसीएम क्या आएगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों एक जैसे हैं, तो क्या आएगा? x प्लस वाई भी आएगा और x माइनस वाई भी आएगा, राइट? यहाँ पर x माइनस वाई एज इट इज़, और आपको पता है इसका एलसीएम x प्लस वाई कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई रह गया. डैट्स. फिर आपके पास क्या है? प्लस x प्लस वाई एज इट इज़, x माइनस वाई कैंसिल, अगेन x प्लस वाई. ओके, देखा जाए तो ये आपके पास होल स्क्वायर बन गया x माइनस वाई. अब इसे ओपन कर लें. आप किस तरह ओपन करते हैं? यू नो डेट आपको ओपन करना आता है. किस तरह से ओपन करेंगे इसे? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस वाई को एक्स से करें माइनस एक्स वाई, फिर दोबारा माइनस एक्स वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर. अगेन आएगा आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगेन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट?
अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, ये एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आपका एज इट इज़, राइट। यहाँ पर देखें क्या है, एक्स स्क्वायर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 ऑफ वाई स्क्वायर, एंड यू हैव एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो आपके पास 2 कॉमन निकलता है, आप 2 कॉमन निकाल दें, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज़ इसी तरह ही आएगा, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ओके, दैट्स योर फाइनल वैल्यू। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स हैं, ये आप पिछली क्लासेस में कर चुके होंगे, 8 में 7 में। इसमें वैल्यूज़ दी गई होती है अल्फ़ाबेटिक की, आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब सब्स्टिट्यूट देखें किस तरह से करते हैं हम, इसके अंदर वैल्यूज़ देखें क्या है, ये 5 एज इट इज़, व्हाट इज़ योर वैल्यू ऑफ एक्स, यू नो डैट इट इज़ -4, किसके बराबर दिया हुआ है, -4, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ वाई, +9, सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स -4 स्क्वायर, रूट वाई इज़ योर 9 एंड +6, ओके। यहाँ पर आ जाए 5 एज इट इज़, यू नो डैट माइनस प्लस माइनस, 9 - 4 इज़ 5, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, 3 का 3 -4 स्क्वायर मीन 16, 4 4 ज़ा 16 और माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा, राइट। और ये y, ये रूट y है, ये रूट y आपका क्या बन जाएगा, 3, रूट y क्या बन जाएगा, 3 एंड +6 एज इट इज़, ओके। नाउ परफॉर्म, 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 5 5 ज़ा 25। अब इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके आप प्लस कर दें, किस तरह से, 16 3 ज़ा 48 या फिर 3 3 ज़ा 9 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 144 और +6 कर दें तो 150। इसके बाद बाय कैलकुलेटर आपसे डिवाइड कर सकते हैं, 25 1 ज़ा 25, 26 इज़ ज़ा 150, तो 1/6 आपका आंसर। इसमें ओनली मैथमेटिकली वैल्यू आपको फाइंड करनी है और कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखें क्या करना है आपको, 42 एज इट इज़, व्हाट इज़ योर ए, 3, what is your b, 2 square, what is your c, 1 cube, right, 3 as it is, a is 3 square, what is your b, 2, and what is your c, b constant value +1 as it is, right। सबसे पहले हम स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह, ये 42 आपका इसी तरह रहेगा, 42, 3 का 3, 2 के स्क्वायर का मीन्स होता है 2 2 ज़ा 4, 1 के क्यूब का मीन्स 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 नहीं आएगा, ये 3 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर को सोल्व कर दिया, ये 2 एज इट इज़ एंड +1, राइट। अब हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करनी है कि आपको इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी इन 3 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस, किस तरह, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 54 +1 55, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 55, ओके। अब यहाँ पर इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 504, ऊपर आपके पास बड़ी रकम हो, नीचे छोटी हो, तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह छोटी क्लास में करते थे, 504 55 से डिवाइड करना है, 55 से इस तरह से डिवाइड करने के इसके करीब 495 है, 9 टाइम्स, बाकी आपके पास रिमाइंडर कितना बचे, 9, तो आंसर किस तरह लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर 55 एज इट इज़, ये 9 जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का यहाँ जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर आएगा, राइट, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट किस तरह करेंगे, व्हाट इज़ योर एक्स 2 वाई -4 क्यूब माइनस जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड +3 स्क्वायर, राइट। You know that 2 - 4 what will be, -2 power cube, and -3 square means 9, okay, 2 2 is 4 and -4 square means what will be, it's your 16, अगर स्क्वायर के अंदर माइनस है तो ख़त्म हो जाएगा, और 3 3 is 9, इसको सोल्व करें, पावर अगर ऑड हो तो आपका माइनस रहता है, 2 की पावर 3 8 कहलाती है, और -9, 6 4 is 16, 4 is आपके पास 64 होता है, 64 एंड +9 का +9। अब इसे परफॉर्म करें, वैल्यूज़ निकालें, -9 -17 और 64 में 9 प्लस करें तो व्हाट विल बी, इट इज़ योर 73, इट्स योर फाइनल आंसर। सिमिलरली इसी तरह बाकी वैल्यूज़ करनी है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, व्हाट इज़ दिस वैल्यू 3, व्हाट इज़ योर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, व्हाट इज़ योर वाई -1, जेड वैल्यू 3 माइनस व्हाट इज़ योर बी 4, व्हाट इज़ योर सी 1/3, x + 1 means 2 +